नमस्कार। आज हम बात करेंगे हाई बीपी वालों के लिए क्या ऐसी डाइट होनी चाहिए कि 1 महीने में 1.5 महीने में उनका बीपी बिल्कुल कंट्रोल हो जाए। तो जो मेरा मानना है, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसा कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में बहुत कुछ देखा है, मैं जो कुछ भी बताती हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताती हूँ। हम लोग कई बच्चों पे ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, कई बूढ़ों पे करते हैं, कम से कम 4 से 5 लोगों पे तो करते ही हैं और फिर वो बात आप तक लेके आते हैं जब कंफर्म हो जाती है। हमारी नज़र में कम से कम अगर 5 लोगों पे किया है तो 3 लोगों में तो वैसा होना ही चाहिए। अगर 3 लोगों का रिजल्ट एक जैसा आता है तो 2 लोगों का हम ये मान लेते हैं कि उन्होंने हमारी तरह से पूरी जो हमने बताई थी वो फॉलो ना करके थोड़ा बहुत इधर-उधर किया होगा। तो मैं उन्हीं लोगों के जो एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ कि ऐसा जब हमने करके देखा तो किस में फ़ायदा हुआ और क्या फ़र्क पड़ता है। हम लोग जो बताते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं होता है। आप बस करके देखना है, आपको बस करके देखना है, उसका साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं होता है। ऐसा है कि आपने अगर हमारे हिसाब से 1 डेढ़ महीने फॉलो कर लिया तो कुछ गड़बड़ हो जाने वाला है। तो 1 डेढ़ महीने की बात है, 1 डेढ़ महीने में आप पहले रिपोर्ट 1 डेढ़ महीने करने से पहले जब आप ये शुरुआत करते हैं जो हम बताने जा रहे हैं, तो उसके पहले रिपोर्ट ले लीजिए और फिर 1 डेढ़ महीने बाद लीजिए, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या फ़र्क आया है। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात है, जो कुछ भी हम बताते हैं बिल्कुल सेफ़ होता है, हर्बल होता है, तो आपको कोई दवाइयाँ ऐसी नहीं खानी है कि जो आपने कभी नहीं खाई है और अचानक से खाना पड़ रहा है। हम लोग सब कुछ वही बताते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिनको बीपी नहीं है, शुगर नहीं है और कोई डिसऑर्डर नहीं है, उन लोगों के लिए भी ये हेल्दी डाइट इसलिए बताते हैं हम कि अगर वो ये करेंगे तो उन्हें कभी ये परेशानी आएगी ही नहीं। तो इसलिए जो मैं बताना चाह रही हूँ आप लोग वो सुन लें और अगर आपको ये ठीक लगता है 1 से 1.5 महीने करके देखें और उसके बाद उसका रिज़ल्ट ज़रूर बताएं। आप लोग करते हैं, आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, रिज़ल्ट ही नहीं बताते। नुकसान तो होता नहीं है, नुकसान तो तभी होगा जब कुछ ना कुछ आप गड़बड़ करेंगे। पता लगा आपने एक दिन तो वो डाइट फॉलो कर ली, दूसरे दिन फिर आपने अपने हिसाब से कर ली, फिर 1-2 दिन कर लिया, फिर दूसरे दिन अपने हिसाब से कर लिया। मतलब 1 डेढ़ महीने करना है तो करना है। आपको फिर अपनी वाली बिल्कुल छोड़ देनी है, अपनी वाली नहीं चलानी है, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं बीपी के बारे में। जो ये हाई ब्लड प्रेशर है, मेरे हिसाब से ये पूरी तरह से लाइफ़स्टाइल जो आप जी रहे हैं, उसी का गड़बड़ी है। मतलब उसी में गड़बड़ है। जो आप लेट उठना, पहली बात, चलिए बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं हम लेट नहीं उठते, हम जल्दी उठते हैं। तो आप जल्दी उठते हैं, ठीक है, रात में देर से खाना खाते होंगे, चलिए वो भी मान लेते हैं कि आप 7-8 बजे तक अपना खाना भी ख़त्म कर देते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं। फिर आ जाते हैं बीच में, आप फैट बहुत खाते होंगे, मतलब ऑयली चीज़ें बहुत खाते होंगे, खूब तल के मसाले में खूब चीज़ें खाते होंगे, जो बाहर का मसाला होता है। मसाला बीपी वालों के लिए मैं बता दूं, जो खड़े मसाले हैं वो बहुत अच्छा है। अगर आप खड़े मसाले जैसे दालचीनी हो गया और ये काली मिर्च हो गई, सौंफ हो गया, जीरा हो गया, ये जो खड़े मसाले हैं, लौंग हो गई, ये सब आप अगर इस्तेमाल करते हैं अपनी सब्ज़ी में, इसको थोड़ा कूट के अगर आपको ग्राइंडर में आप फ्रेश पीस लीजिए। अगर आपको ऐसे खड़े मसाले का छौंक अच्छा नहीं लगता है तो जो मार्केट के मसाले हैं उसमें क्या मिला है वो हम लोग नहीं जानते, ठीक है ना? तो खड़े मसाले कभी भी नुकसान नहीं करते, इनफैक्ट वो आपकी नसों में ब्लॉकेज को खोलते हैं। गरम मसाले, ये भी हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। तो मैं आप लोगों को शुरू से बताना चाहूँगी कि आप लोग कहाँ पे क्या गलती कर रहे होंगे। या तो आप सुबह लेट उठ रहे होंगे, या शाम को लेट खाना खा रहे होंगे, या दिन भर में आप ये कर रहे होंगे कि अपनी मर्ज़ी का खूब ऑयली खाना खा रहे होंगे। वो भी नहीं खा रहे होंगे तो फैट खूब खा रहे होंगे। क्या खा रहे होंगे? मीट, मटन, मछली। तो अगर इन सब में से कुछ भी आप कर रहे हैं तो आप ये सुन लीजिए, अगर आपको उस तरह की
प्रॉब्लम है तो आपको ये सब बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो बीपी पूरी तरह से क्योर हो सकती है मेरी नज़र में अगर आप अपनी लाइफ का जो तरीका है, लाइफ जीने का जो जीवन जीने का तरीका है उसको चेंज कर देंगे। सबसे पहले आप सुबह उठिए, गर्म पानी पीते हैं पीजिए, और उसके बाद एक्सरसाइज को टाइम ज़रूर दीजिए, टहलने को टाइम ज़रूर दीजिए, खूब टहलिए, जितना टहल सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताई है एक्सरसाइज, वो पाँव की एक्सरसाइज करेंगे, आपके मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगे। आप जितनी मर्जी उतना टहलिए, पहले धीमे धीमे आप टहलिए, उसके बाद अपने आप ही पाँव आपके तेज चलने लगेंगे। तो टहलना मत छोड़िए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको जब आपको बताया जाता है कि आपका बीपी बढ़ा है, जब आपने चेक करवाया लो बीपी है, हाई बीपी है, जो भी है, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपको बीपी है कौन सी वाली। बीपी कौन सी वाली है मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, उसकी वजह से बीपी है ना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो क्या करना है, आपको पूरी तरह से फैट वाली चीज़ें, मीट वाली चीज़ें बंद कर देनी है, मछली वाली चीज़ें बंद कर देनी है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से आपको बीपी की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आपको ये सारे जो आप जानवरों से प्रोडक्ट होते हैं, जो फूड होते हैं, जानवरों से प्रोडक्ट नहीं, मतलब आप थोड़ा बहुत दूध, दही, पनीर खा सकते हैं अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो। लेकिन अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, आप दो रिपोर्ट में ये चीज़ चेक करना ज़रूरी है। तो अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो आपको क्या करना है, अपने खाने में ऑयल को कम कर देना है। मतलब जो बहुत आप ऑयल में भून के, जैसे आप कितना भी शुद्ध ऑयल खा रहे हो, सरसों तेल है, रिफाइंड तो बिल्कुल खाना ही नहीं है किसी ने, लेकिन जो तेल है शुद्ध, हम लोग कहते हैं अरे जी हम तो शुद्ध तेल खाते हैं, हम तो सरसों का तेल खाते हैं, एकदम जो कच्चे घाने का होता है, जो बैलों से आता है, बैल बनाते हैं, बैल के जो गांव में कोल्हू के बैल के होता है वो तेल खाते हैं। तो भी आपको अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है तो तेल नाम मात्र का कर दीजिए, या तो 1 महीने क्या फ़र्क पड़ता है, उबला खाना खा लीजिए, उबला खाना खा लीजिए 1 महीने, 1.5 महीने। अगर आपको अपना ठीक करना है अपने आप को तो इतना नहीं कर सकते, ज़िंदगी भर के लिए आराम हो जाएगा आपको। जो आपको बीपी या शुगर 10-10 सालों से है तो उसके लिए क्या आप 10 महीने वेट नहीं कर सकते हैं। मैं तो 10 महीने भी नहीं बोल रही हूँ, मैं तो 1 से 1.5 महीने बोल रही हूँ। 1 से 1.5 महीने में जब आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आएगी तो नेचुरली आप 1 महीने और बढ़ा देंगे उसको। तो जो भी प्रॉब्लम 10-10 सालों से, 8-8 सालों से, 6-6 सालों से हो रही है तो कम से कम उतने महीने तो दीजिए कम से कम। अगर आपको कोई चीज़ डिटेक्ट हुई है, कितना, मान लीजिए आप अभी 2 साल पहले आपको पता चला कि आपको ब्लड प्रेशर है, ठीक है, हाई बीपी है, हाँ। अब 2 साल के लिए, 2 सालों से जो प्रॉब्लम चली आ रही है, आपने इतनी दवाइयाँ खा ली, अपने पेट में इतना ज़्यादा जहर भर लिया, तो उससे क्या होता है, दवाइयों से क्या होगा, थोड़े दिनों के लिए बंद हो जाएगा लेकिन परमानेंट क्योर तो नहीं होगा। तो हमको उस रूट कॉज को देखना है कि कहाँ से ये शुरू हुई है, हमें वो चेंज ही कर देना है बिल्कुल। मतलब आप दवा खा के उसको सिर्फ रोक सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन जो मैं बता रही हूँ इससे पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, और आपको लाइफ में फिर कभी होगी भी नहीं अगर आप इसी रूटीन को फॉलो करते रहते हैं। अब मैंने आपको बोला ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो आपको क्या करना है, तेल को पहले तो 1-2 महीने बिल्कुल कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। 1-2 महीने बॉयल खाना खाइए, कोई भी चीज़ है उसको बॉयल, मक्का खा रहे हैं, मक्का होता है ना, बॉयल कर लीजिए नमक डाल के, बहुत अच्छा लगता है। कच्ची सब्जियां हैं, बॉयल कर लीजिए नमक डाल के, बहुत अच्छा लगता है। और नहीं अच्छा लगता है तब भी अपने आप को ठीक करने के लिए ज़िंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़े, इससे अच्छा है 1-2 महीने थोड़ा कम स्वाद आएगा, और क्या, आपकी सेहत हमेशा के लिए सुधर जाएगी, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, मैं ये बता दिया कि पहले आपको चेक करना है कि आपको कौन सा वाला कोलेस्ट्रॉल वजह से है, कोलेस्ट्रॉल की वजह है, उसकी वजह कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी बढ़ने की वजह, या फिर क्या है, ट्राइग्लिसराइड। अगर ट्राइग्लिसराइड है तेल बंद कीजिए, अगर कोलेस्ट्रॉल है तो फैट बंद कीजिए।
नॉनवेज बिल्कुल बंद करना है। डेयरी प्रोडक्ट आप खा सकते हैं, जो डेयरी मिल्क वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, लेकिन पीना है, लेकिन ठीक है। आप डेयरी प्रोडक्ट में कोई इतना ज़्यादा उससे वेट बढ़ता नहीं है और इतना ज़्यादा फैट भी नहीं होता है उसमें। अच्छा, दही, दूध और पनीर, ये 3 चीज़ आप खा सकते हैं। दूध कम मात्रा में लीजिए, दही और पनीर आप अच्छे से खा सकते हैं। तो मैं ये सब एक्सपीरियंस से बता रही हूँ और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। आप मानिए एक ही महीने कर लीजिए, 1.5 महीने अभी बाद में कीजिएगा, जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपकी रिपोर्ट काफ़ी अच्छी आई है पहले से। ठीक है, तो सुबह आपको क्या करना है? सबसे पहले मैं जो आपको डाइट बता रही हूँ, सुबह आप एक्सरसाइज करना ना भूलें। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये और किस लिए होता है? जो मेरा मानना है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। एक तो आप खाना पीना अपना सुधार लीजिए रिपोर्ट देख के। दूसरा ये है कि ये होता किस कारण से है बीपी, जो मेरा मानना है मालूम है? इसलिए होता है कि आपके शरीर को जितनी ज़रूरत नहीं होती उतना आप खाना खाते हैं। खाना खाते हैं मतलब चीज़ें खाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें। आपको जो मर्जी होती है वो चीज़ें खा लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपके शरीर को एक्सरसाइज की जितनी ज़रूरत होती है वो आप करते नहीं। खाना उतना खाते हैं जितना आपके शरीर को ज़रूरत नहीं होती, और एक्सरसाइज नहीं करते हैं जितनी आपके शरीर को ज़रूरत होती है। ये 2 मेन कारण हैं आपको हाई बीपी और शुगर होने के, ठीक है। तो जिसको भी बीपी है, आप देखिएगा साथ साथ में ये शुगर फ्री, उसको शुगर फ्री वो वाला नहीं, शुगर फ्री गिफ्ट में मिलता है, या अगर शुगर है तो हाई बीपी फ्री गिफ्ट में मिलती है। अक्सर ये है, मेरी मदर को भी ऐसा ही हुआ, और भी मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, लेकिन मेरी मदर को खुद है, बहुत सारी शुगर भी है और हाई बीपी भी उसकी वजह से हो गई, और उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही है। खाना तो पूरा अपनी इच्छा से है, जो मर्जी हो रही है वो खा रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, चलना भी बिल्कुल नहीं हो पाता उनका, और एक्सरसाइज उन्होंने शुरू से नहीं की, और अभी भी बिल्कुल हाथ पांव थोड़ा सा जितना कहेंगे उतना हिला लेंगे, उसके अलावा उन्हें एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है। तो आप लोग ऐसा ना करें, अपनी लाइफ को अभी से 1 महीने जैसा मैं कह रही हूँ करके देखें, और उसके बाद मुझे बताएं। 1 महीने के बाद की रिपोर्ट भी मुझे बताएं, उसके पहले की भी हो सके तो रिपोर्ट शेयर कीजिएगा, लेकिन 1 महीने बाद, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सुबह उठ के अपना डेली रूटीन जो करते हैं, वॉशरूम जाके उसके बाद आप आएँ, खूब टहलें, जितनी मर्जी उतना टहल के आएँ, जितना टहल सकते हैं। थोड़ी एक्सरसाइज करें, जितनी एक्सरसाइज हमने आप लोगों को बताई है, जितना कर सकते हैं, जितना आपका शरीर साथ देता है, उससे 3 से 4 मिनट और ज़्यादा करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज। उसके बाद आप नाश्ते में क्या करेंगे? एक्सरसाइज के हमेशा आधे घंटे बाद नाश्ता करना चाहिए। सुबह पानी पीना सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो किसी तरह की बीमारी हो उनको या ना हो, तो भविष्य में होगी भी नहीं। तो ठीक है, आपके लिए मैं डेली रूटीन बता रही हूँ, आपको डाइट प्लान बता रही हूँ, आपको क्या करना है। सुबह नाश्ते में क्या करना है? नाश्ते में आप, ठीक है, अगर जो लोग अंकुरित अनाजें खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप वो खाइए। उसके बाद अगर थोड़ी सी जगह बच जाती है तो सबसे पहले आप क्या कर लेना है, जब आप ये ड्राई फ्रूट्स और अंकुरित अनाजें खाते हैं, जो लोग नहीं खाते हैं, जो लोग खा सकते हैं अंकुरित अनाजें, ड्राई फ्रूट्स, कुछ लोगों ने हमें बताया है तो उनका चल रहा है, ठीक है, आप चेंज मत कीजिए। और जो लोग अभी कुछ नहीं कर रहे हैं हाई बीपी को ठीक करने के लिए, वो लोग क्या करेंगे, सुबह और कुछ नहीं मिल रहा है, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, सलाद खा लें, फ्रूट खा लें। नाश्ते में आप फ्रूट से शुरुआत कर लें। फ्रूट्स में क्या खाना है आपको? जामुन, अभी जामुन का मौसम खूब आ रहा है, आप खूब अच्छे से जामुन खा सकते हैं, चाहे वो शुगर की प्रॉब्लम हो आपको या हाई बीपी की प्रॉब्लम हो। जामुन आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है और शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है, तो जामुन रखें अपनी डाइट में। दूसरा, जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं, जितने भी खट्टे मीठे ये फल हैं, जैसे ऑरेंज हो गया और ये चीकू हो गया, जो भी इस तरह के फ्रूट्स हैं जो केवल मीठे मीठे नहीं हैं, जितने भी खट मीठे फ्रूट्स हैं वो सब
आपको खाने चाहिए, सब आप खा सकते हैं। सिर्फ मीठे प्योर जो मीठे फल होते हैं उसको मत खाइए। सुबह सुबह आप नारियल पानी पी सकते हैं। नाश्ते के लिए बता रही हूँ, ब्रेकफास्ट के लिए बता रही हूँ। जो लोग अंकुरित अनाजें ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, खा सकते हैं, वो अंकुरित अनाजों से शुरू करें अपना नाश्ता। उसके बाद कच्ची सब्जियां बहुत खाएं, चाहे आप नाश्ते में ही सलाद खा लें। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी, देखिए आप आपके घर में किस चीज़ की अवेलेबिलिटी है, जो आसानी से चीज़ें आपको मिल जाती हैं, इन चीज़ों में वो खाना है, ठीक है। तो सुबह सुबह आपको कोई अगर कुछ नहीं मिल रहा है, आप फ्रूट से शुरुआत कर लें। जितने भी सिट्रिक्स फ्रूट्स हैं हर दिन एक एक रखें। कभी खाली जामुन से पेट भर लिया, नाश्ते में क्या बहुत ज़्यादा पेट भर के तो खाना नहीं है, तो एक पाव जैसा जामुन खा लिया। किसी दिन 2 ऑरेंज खा लिए, किसी दिन कीवी खा लिए, तो इस तरह से चीकू खा लिए। मौसमी फल आप यहाँ तक कि आम भी खा सकते हैं, आपको आम भी नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अंकुरित अनाजें खा लीजिए, पहले सलाद खा लीजिए और उसके बाद कोई ना कोई फ्रूट खाइए, ठीक है। ये हो गया आपका नाश्ता। नाश्ते में फ्रूट ज़रूर शामिल करें और ड्राई फ्रूट्स, और वो तो आप जो लोग खा रहे हैं ठीक है, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स बीच में जो गैप मिलता है आपको खानों के बीच में, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के बीच में, उसमें भी आप ड्राई फ्रूट्स बीच में थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। और जिन लोगों को ये सब कुछ नहीं मिलता, सपोज आपके घर में ये सब चीज़ें सुबह कुछ नहीं है, आप आजकल क्या आ रहे हैं, कॉर्न आ रहे हैं बहुत सारे, इस तरह का आप रख लीजिए, बॉयल कॉर्न खा लीजिए, उसमें हल्का सेंधा नमक मिलाइए थोड़े दिन। ये भी अपने ध्यान रखिए डाइट में कि नमक जो आप खाते हैं उस लेवल से थोड़ा सा कम खाना है। अगर नमक की वजह से आप खुद महसूस कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, बहुत चटपटा खाते हैं, बहुत तेज़ नमक खाते हैं, तो उसको थोड़ा सा नमक जितना आप खाते हैं उससे कम कर दें और वाइट नमक इस्तेमाल कम करें। इन 1-1.5 महीने में आप सेंधा नमक का यूज़ करें या काला नमक का यूज़ करें, ठीक है। तो काला नमक आप कॉर्न में डाल लीजिए, जिसको मकई कहते हैं, जिसको भुट्टा कहते हैं, और कुछ नहीं मिलता, सुबह उसको बॉयल करें, एक बॉल में ले लें और 1 कटोरी वो निकाल के खा लें जो खा सकते हैं। और नहीं तो मैंने बताया ही है, खूब सारे सैलेड खा लें। सैलेड में आपको कुछ भी पसंद है वो खाएं, शलजम खा लें, कुकुम्बर खा लें, और लौकी का जूस आप सुबह सुबह उठ के पी सकते हैं। इस तरह की जो भी सब्जियों से चीज़ें मिल रही हैं, सब्जियां मिल रही हैं, आप उसको खा सकते हैं, आप उसको पी सकते हैं। नाश्ता आप लौकी के जूस का भी कर सकते हैं, लौकी का जूस पीस लीजिए। करेले आप और कुछ नहीं कर सकते, करेले को हल्का फ्राई कर लीजिए और उसको खा लीजिए, सिर्फ हल्दी डाल के और हल्का सा नमक डाल के, और कुछ मत डालिएगा। करेले में मिर्चा पड़ना नहीं है, तेल में मत भूनिएगा उसको। तो नाश्ते में आप बॉयल करेला भी खा सकते हैं, लेकिन बॉयल करेला तो सजा के समान है बहुत सारे लोगों के लिए, तो मत खाइए। आप अपनी कच्ची सलादों से दिन की शुरुआत कीजिए, फ्रूट से दिन की शुरुआत कीजिए, अंकुरित अनाजों से दिन की शुरुआत कर सकते हैं नाश्ता। अब आ जाते हैं लंच पे। लंच पे जब आप दाल खाते हैं, दाल ज़रूर पीजिए लंच में, और आप डिनर में भी दाल पी सकते हैं। दाल आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। छिलके वाली दाल से आपको फाइबर मिलेगा, जिससे जो आपकी कोलेस्ट्रॉल है वो काफ़ी मात्रा में निकल जाता है बाहर। किससे? अनाजों से, छिलके वाली दाल से। तो छिलके वाली दाल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए मूंग की दाल बने, राजमा बने, जो भी छिलके की दालें हैं, बीन्स बने, तो आप उसकी दाल बहुत अच्छे से सेवन कीजिए। आधा सलाद से पेट भर लें, आधा दालों से पेट भर लें, फिर जगह बच जाती है तो 1-2 रोटी, वो केवल गेहूं की नहीं होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा बाजार आजकल मल्टीग्रेन आटा आता है, उसमें 4-5 आटे होते हैं, आप उसकी 2 रोटियां खा लीजिए। मतलब आधा पेट आपको, आधे से ज़्यादा पेट सैलेड से भरना है और दाल से भरना है। दोपहर की बात कर रही हूँ, लंच की। सैलेड से भरना है और दाल से भरना है। और हरी सब्जियां में जो भी, पालक आपके लिए बहुत अच्छा है,
सैलेड में टमाटर को ज़रूर शामिल करें। टमाटर हाई बीपी वालों के लिए, शुगर वालों के लिए बहुत अच्छे हैं। आप अपने सैलेड में टमाटर अच्छी मात्रा में यूज कीजिए। गाजर अच्छी मात्रा में यूज कीजिए। गाजर से भी आपका जो ये खून गाढ़ा हो जाता है, जमने लगता है, वो अच्छा हो जाता है। और बहुत सारे लोग प्याज का नाम नहीं लेते। मैंने देखा है, मैंने माना है, मैं मानती हूँ इस बात को कि प्याज खाने से खून जो ब्लड होता है वो उसका फ्लो अच्छा होता है और वो पतला भी होता है। तो जिनको गाढ़ा, जिनका खून हो रहा है, उनको अपने सैलेड में प्याज को भी शामिल करना चाहिए। प्याज जो है, जब हम कोविड-19 से हम लोग जूझ रहे थे सब लोग, उस समय प्याज बहुत ज़्यादा, जो लोग प्याज खाते थे आप देखिए वो बहुत जल्दी क्योर होते थे। पता नहीं आप लोग ने ये नोटिस किया कि नहीं। जब से हम लोग को ये समझ में आया, हम लोग ने जिसको भी कोविड सुना फटाक से प्याज खाने की सलाह दी और वो बहुत जल्दी क्योर, उससे मतलब छुटकारा पा गया। तो आप लोग प्याज अपनी डाइट में शामिल करें, अपने सैलेड में शामिल करें। और वो तो बता दिया आपको, खीरा, टमाटर, गाजर, ये 3 चीज़ें। मूली भी शामिल कर सकते हैं, मूली शामिल कीजिए अपनी डाइट में। लहसुन कूट के डाल सकते हैं, लहसुन गार्लिक मतलब शामिल कीजिए। जैसे भी उसको सब्ज़ी बनाते समय उसमें डाल दीजिए। कच्चा खाने में थोड़ा अजीब लगता है, टेस्ट उसका अच्छा नहीं लगता। और अदरक का इस्तेमाल करें आप अपनी सब्जियों में। और गरम मसालों से अगर आपको सब्ज़ी बनानी है चटपटी, तो खड़े मसाले लाइए घर में। सब तरह के जितने भी खड़े मसाले अपने हिंदुस्तान में मिलते हैं। दालचीनी की तो आप चाय भी पी सकते हैं। अगर आपको चाय पीने की लत है, दालचीनी डालिए चाय में और उसको पी जाइए। काली चाय जैसे बनाते हैं, तो काली चाय की जगह पे पत्ती बिल्कुल नाम मात्र की होनी चाहिए, दालचीनी, उसमें आधे चम्मच से थोड़े नीचे 3-4 चुटकी दालचीनी डाल के। हार्ट पेशेंट के लिए दालचीनी बहुत अच्छी है, ब्लॉकेज खोलता है ये। तो मसाले सभी अच्छे हैं। मतलब अगर आपको मसाले वाला खाना खाना है तो घर में खड़े मसालों को कूट के उसको डालिए, या खड़े मसालों का छौंक लगा दीजिए, या फिर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा मसाला अपने सब्जियों में डालते रहिए। तो ये हो गया लंच। ब्राउन राइस अगर आपको खाना ही है, राइस बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, राइस खाना बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत पसंद है, ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें। या फिर जो किसानों से डायरेक्ट खेतों से आता है, बिना पॉलिश वाला खाना, चावल, वो आप थोड़ा ले सकते हैं। लेकिन फिर मैं बोलना चाहूँगी, आधे से ज़्यादा पेट सैलेड और दालों से भरे। और उसके बाद जो बचता है थोड़ा सा पेट में जगह, उसको रोटी और चावल से खाएं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम डिनर पे। डिनर में आपको क्या करना है? रोटी, सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जी हमेशा, चाहे चौराई है, पालक है, बहुत अच्छी है आपके लिए। हरी पत्तेदार कुछ भी, यहाँ तक कि जो सलजम के पत्ते होते हैं ना, बीट रूट के, सलजम नहीं, उसको बीट रूट के पत्ते जो होते हैं हरे हरे, और उसका वो तो सैलेड में खाइए ही, उसके पत्तों का साग बना दीजिए। चाहे वो पालक के साथ मिला लीजिए या चौराई के साथ मिला लीजिए या मूली के पत्तों के साथ मिला लीजिए। मूली के पत्ते भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां आप लोग खूब खाएं। तो रात का वो क्या हो गया, डिनर आपको एक तो 7 बजे से पहले खाना है, मतलब 7 बजे तक खा लेना है खाना, जो भी आप खा रहे हैं अपना डिनर। और वो भी रोटी सब्जी खाना है। रोटी रोज़ एक जैसी नहीं खानी है हमेशा। या तो आप मल्टीग्रेन रोज़ खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, 2 रोटी 3 रोटी खा लिए। फैट मैंने आपको बता दिया है कब बंद करना है, जब फैट की चीज़ें, मतलब ऑयल कब बंद, फैट तो पहले कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो फैट बंद कर दीजिए। मतलब जो आप ये एनिमल फूड खाते हैं ना, मीट, मटन, चिकन, वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपकी ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है तो आपको क्या करना है? ऑयल बंद कर देना है। ऑयल 1 महीने मत खाइए, खाइए तो बहुत ज़रा सा, जहाँ आप 3 स्पून में बनाते थे वहाँ आधे स्पून में खाना बनवाइए। ठीक है। तो रोटी सब्जी रात में 1 महीने 1.5 महीने ये डाइट फॉलो कीजिए। रोटी सब्जी रात में नहीं खा सकते, दलिया खा लीजिए। दलिया में फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। रात को आप दलिया पेट भर के खा सकते हैं।
उससे आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके पाचन के लिए भी बहुत अच्छा है और फाइबर मिलेगा तो कोलेस्ट्रॉल कम होता जाएगा। ठीक है, ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा होगा। और अपने फ्रूट्स हमने बताए हैं कि क्या क्या शामिल कर सकते हैं आप। तो डेली रूटीन हमने सुबह, दोपहर और रात तीनों बता दी है। इस दौरान अगर आपको बीच बीच में कुछ और भूख लगती है तो आप ड्राई फ्रूट्स में कुछ भी खा सकते हैं जो आपको पसंद है। मखानों का इस्तेमाल, ड्राई फ्रूट्स में मखाने आते हैं, आप उसको लोटस सीड भी बोलते हैं। जो मखाने हैं उसको लोटस सीड भी बोलते हैं। आप जो ये शुगर के पेशेंट हैं, हाई बीपी के पेशेंट हैं, उनके लिए मखाने बहुत अच्छे हैं। उसको रोस्ट कर लीजिए थोड़ा सा तवे पे विदाउट ऑयल, ऑयल नहीं होगा और बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुरकुरा लगता है, बेस्ट स्नैक है। आप चाय पीना चाहते हैं, ठीक है, एक टाइम चाय पी सकते हैं, चाहे सुबह पीजिए चाहे शाम पीजिए। अगर दोनों टाइम आपको आदत है और नहीं छूट रही है तो क्या करना है, नाश्ते के बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप जो 1 कप लेते थे उसको थोड़ा थोड़ा कम करते जाइए रोज। सुबह शाम अगर आप 1-1 कप आदत है आपकी तो आधा आधा कप कर दीजिए या उससे थोड़ा सा कम करते करते धीमे धीमे आपकी ये चाय बहुत कम हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही मैंने आप लोगों को बता दिया है। 1 महीने ये डाइट फॉलो करें और मुझे 1 महीने बाद ज़रूर बताएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।